सर कभी कभी तो ऐसा होता है जब उसकी कॉल आती है तो मुझे बड़ी एंजाइटी होने लगती है। मैं बड़ी परेशान हो जाती हूँ और सर वो शख्स मेरे दिमाग से नहीं निकलता है। उस शख्स को मैं कभी भी अपने दिमाग से नहीं निकाल पाई हूँ। मैंने लाख कोशिश कर ली है, मैंने लाख प्रयास कर लिए हैं, लेकिन उस इंसान को मैं नहीं भुला पाती हूँ। उस इंसान को मैं दिमाग से नहीं निकाल पाती हूँ। सर क्या हो गया है मुझे? और कई बार तो सर ऐसा होता है जब मुझे उसकी याद आती है मुझे एंजाइटी होने लगती है। जब उसकी कॉल आती है मेरे हाथ कांपने लगते हैं। पता नहीं सर ऐसा क्या हो गया। सर मैंने बहुत कोशिश करके देखी है लेकिन पता नहीं क्या हो रहा है सर। सर प्लीज़ मुझे गाइड करिए। सर मैं उस इंसान को भुलाना चाहती हूँ, लेकिन सर मैं उस इंसान को सबक भी सिखाना चाहती हूँ। क्या सर वो इंसान मुझे भी याद करता होगा? क्या सर जैसे वो मेरे दिमाग में घूमता है मैं भी उसके दिमाग में घूमती हूँ? क्या मेरी यादें भी उसको तड़पा रही हैं? हाँ दोस्तों, अगर आप उस इंसान को अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रहे हैं तो क्या आपको लग रहा है कि आप नहीं निकाल पा रहे हैं, वो भी नहीं निकाल पा रहा है? दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि उस इंसान के दिमाग में आप फंसे रहें, उस इंसान के दिमाग से आप ना निकल पाए, तो बस यह वीडियो आपके लिए बड़ा इम्पोर्टेंट होगा और वीडियो को कंटिन्यू देखना है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लास्ट तक देखें, तब जाकर आपकी समझ में आएगा। ध्यान से देखना है वीडियो को और एक एक पॉइंट को देखना है। इस वीडियो में मैं वो बेहतर चीज़ें बताने वाला हूँ जो आपको कहीं से नहीं मिलने वाली। वो कंटेंट आपको देने वाला हूँ जो आपको कहीं से नहीं मिलेगा। वो टॉपिक आपको बताने वाला हूँ जो आपको यूट्यूब से तो क्या आपको कहीं से भी तलाश करने से नहीं मिलेगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यानी आपको कॉल बुक कराना पड़ेगा। आया समझ में? मैंने थोड़ा घुमा कर बोला है। अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो फिर अपॉइंटमेंट आपको लेना पड़ेगा, लेकिन अपॉइंटमेंट पेड कॉल होगा। उस पर पहले आप पेमेंट करेंगे तब जाकर मुझसे बात हो पाएगी। आपका कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है, रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकता है या फिर आपका मैरिज लाइफ से रिलेटेड हो सकता है, या कई बार ऐसा होता है जाने अनजाने हम कुछ ऐसे रिलेशनशिप में आ जाते हैं जिन रिलेशनशिप में हम अपने आप को नहीं संभाल पाते और ना सामने वाले इंसान को संभाल पाते हैं और ना रिश्तों में अपने आप को सुकून दे पाते हैं और ना सामने वाले इंसान को दे पाते हैं, जिसको कहते एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, जिसको समाज मान्यता तो नहीं देता है, लेकिन हम उस रिश्ते के बिना टिक भी नहीं पाते हैं अपने आप को। लेकिन सामने वाला इंसान इस डर की वजह से हमें खोखला करता रहता है और हमें अकेला करता रहता है। हमारी फैमिली से कई बार तो हमें ब्लैकमेल भी करता है। अगर ऐसे इंसान से चाहते हो आप छुटकारा पाना और ऐसे इंसान को सबक सिखाना, तो कॉल बुक कर लीजिए, बेहतर होगा और बेहतर सोल्यूशन भी मिलेगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। कई बार मेरे पास कॉल आता है कि सर जब मैंने उस इंसान को छोड़ दिया है फिर भी वो मुझे याद आता है। जब वो इंसान मेरी ज़िंदगी से ही चला गया फिर भी वो याद आता है, फिर भी याद आता है। अगर कोई इंसान आपको थप्पड़ मार के चला जाए तो क्या आप उसको याद नहीं करेंगे? आपका उससे कोई लेना देना भी नहीं, लेकिन फिर भी याद करेंगे आप उसको पूरी रात नहीं भुला पाएंगे। कमाल की बात। और इस इंसान ने तो आपका ईगो हर्ट किया है, फिर आप कैसे कह रहे हैं कि मैं इसको भुला नहीं पा रहा हूँ? पता नहीं वो इंसान मेरे दिमाग से ही नहीं जाता। किसने कहा? मैंने आपसे पूछा है कि अगर आपको कोई जाने अनजाने कोई थप्पड़ मार के चला जाए और 10 लोगों के बीच में चला जाए, आपके ईगो को हर्ट करके चला जाए, लगता है आप उसको भुला दोगे? लेकिन ये इंसान तो आपसे दिल से प्रेम करता था, आपकी खुशियाँ इससे जुड़ी थी और आप कह रहे हैं कि इसको भुला दो। ऐसे कैसे भूल जाएंगे भैया? भगवान ने इंसान को बनाया है, रोबोट को नहीं। आया समझ में? आप इंसान है और इंसानियत आपके अंदर है। ये इंडिया है। या भावना होती है इंसान के अंदर, या इमोशन होता है एक दूसरे के अंदर, यहाँ प्रेम होता है एक दूसरे के लिए, यहाँ फीलिंग होती है एक दूसरे के लिए, यहाँ एहसास होता है एक दूसरे के लिए। लेकिन आप सोच रहे हैं कि उसको सेकंडों में भुला देंगे। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आप उस इंसान को सेकंडों में भुला दें। लेकिन वहीं पर एक क्वेश्चन और भी आ रहा है कि सर क्या वो इंसान भी हमें याद करता होगा? हाँ, मैं कह रहा हूँ गारंटी से, क्यों नहीं याद करता होगा भैया? इतना आसान है क्या किसी को भुलाना? इतना आसान है किसी इंसान से दूर जाना? इतना आसान है किसी से बात ना करना?
हाँ, हो सकता है एक सिचुएशन में अगर सामने वाले इंसान ने आपको भुलाने का दायित्व यानी पहले ही माइंड बना रखा हो कि मुझे इसको भुलाना है कैसे भी करके, तो उसने माइंड सेट कर रखा है पहले ही, तो वो आपको आसानी से भुला सकता है। यानी उसने पहले से तैयारी कर रखी है आपको भुलाने की, और ज़्यादा कुछ नहीं है। ये मैं आपको सच बता सकता हूँ, उस इंसान ने पहले से तैयारी कर रखी है आपको भुलाने की, फिर तो आसानी से आपको भुला सकता है। लेकिन आप कहेंगे सर उसके दिमाग से हम निकल गए हैं क्या? नहीं भैया, मैं तो नहीं मानता, मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ। दूसरी बात ये है कि मैं इस टॉपिक पे काम करता हूँ भैया, ये एक वाइब्रेशन होती है। अगर आप किसी इंसान के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं तो वो आपके बारे में 100 to 100% सोच रहा है, वाइब्रेशन कनेक्ट हो जाती है। मैं एग्जांपल के लिए आपको बताता हूँ, जब आपका किसी इंसान से रिलेशनशिप बहुत गहरा होता है, मुझे कई बार एक क्वेश्चन आ जाता है कि सर एक बात बताइए, हम तो इतनी दूर बैठे हैं, क्या उस इंसान को हम सही कर सकते हैं? सर वो इंसान हमें याद करता होगा नहीं करता होगा? मैंने कहा लॉन्ग डिस्टेंस भी रिलेशनशिप होते हैं, इंडिया से आउट ऑफ इंडिया से भी रिलेशनशिप है। क्या उन रिलेशनशिप में हम दूसरे इंसान को कनेक्ट नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं। क्या सामने वाला इंसान हमें याद करता होगा नहीं करता है भैया? मैं सच बता रहा हूँ, मेरे पास कुछ ऐसे रिलेशनशिप की काउंसलिंग आई है जो इंडिया से बाहर थे थी, लेकिन रिश्ते सही भी हुए हैं। मैंने आपको बताया भी है, मैंने बहुत सारे रिश्तों को सही किया है। लेकिन कैसे? सबसे बड़ी बात होती है वाइब्रेशन। कमाल की बात यह होती है कि जब भी हम सामने वाले इंसान को याद करते हैं तो उसकी कॉल आ जाती है। मैं अभी लगभग 10 दिन हो गए, बहुत बेहतर एग्जाम्पल है, इसको ज़रूर देखना, आपकी लाइफ में काम आने वाला है। एक्चुअली जो लड़का है ये सऊदीया में रहता है, इंडिया का रहने वाला है। अब इसका मुझे कॉल आया कि सर एक्चुअली मैं मैरिड पर्सन हूँ। मैंने कहा चलो कोई मुश्किल नहीं सर, मैं यहाँ पर रहता हूँ लेकिन मेरी वाइफ से मेरी बॉन्डिंग बहुत अच्छी नहीं है, और बॉन्डिंग अच्छी नहीं है, मेरी पत्नी ज़्यादातर तो मुझसे बहस ही करती रहती हैं। लेकिन सर मुझे एक नंबर मिला, उस नंबर से मेरी बात होती है, लेकिन वो नंबर मेरे जानकार का ही था, एक वो जानने वाली का था, एक लड़की है सर। सर ज़्यादा देखने में भी सुंदर नहीं है, ज़्यादा हल्की भी नहीं है, बहुत मोटी है, लेकिन सर जब मैं उससे बात करता हूँ तो मुझे बड़ा सुकून मिलता है। मैंने कहा अच्छा। कमाल की बात यह है सर, मैं पैसा भी बहुत इन्वेस्टमेंट कर चुका हूँ उसके ऊपर, कम से भी कम 10 लाख रुपए और कम से भी कम 30,000 रुपये महीना। मैंने कहा कैसे? कि सर बात बात करने के मैं उसको इतना पैसा देता हूँ। मैंने कहा अच्छा। तो मैंने कहा तो फिर क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्यों परेशान हो रहे? उसने कहा कि सर परेशानी वो नहीं जो आप समझ रहे हैं, परेशानी ये है कि सर वो अपनी मर्जी से बात करती है और मैं परेशान रहता हूँ, मुझे उससे बात करने की आदत लग गई है। ठीक है, आदत ब्रदर मोहब्बत से ज़्यादा खतरनाक होती है। अगर आपको किसी से बात करने की आदत लग गई है, फिर हो गया आप बेड़ा पार, फिर डूब गए आप खड्डे में। तो इसीलिए मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि रुकिए, आदत मत लगाइए किसी से भी बात करने की। आप आदत लगा लेते हैं, और जब आदत आपको लग जाती है तो फिर पार्टनर आपसे गेम खेलना शुरू करता है। जब सामने वाला इंसान आपको बात करने की आदत लगा देता है, हो जाता है बस काम। अब यही सब इसके साथ हुआ, इसको आदत लग जाती है। अब ये कहता है कि सर मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, प्लीज़ सर मुझे गाइड करिए, मुझे नहीं समझ में आ रहा है सर, प्लीज़ बताइए सर मुझे गाइड करिए। अब जब मैंने उसको गाइड किया, कमाल की बात ये थी कि इस बंदे का इमोशनल अटैचमेंट इतना उस लड़की से ज़्यादा था कि मैंने इसको बोला कि कुछ टाइम के लिए आप साइलेंट रहिए, कम से भी कम 4 डेज। मैंने कहा कि 4 डेज के बाद आपको उस लड़की का कॉल आ जाएगा। अब 4 डेज के बाद इसको कॉल आ गया उस लड़की का। इस बंदे ने कम से भी कम मुझसे 15 क्या लगभग 18 डेज बात की है, और 18 डेज आप हैरानी की बात मानेंगे, इस बंदे की एनर्जी उस लड़की से इतनी कनेक्ट थी कि ये कहता था कि सर क्या उसका कॉल आ सकता है? मैंने कहा हाँ कॉल आ जाएगा। ये कहता था कि सर मुझे पूरी उम्मीद है अभी उसका कॉल आएगा। जैसे ही इसने बोला कुछ टाइम के बाद कॉल आ जाता था। सच बता रहा हूँ मैं आपको,
अगर वो लड़का ये वीडियो देख रहा हो वो समझ जाएगा। इतनी ज़बरदस्त कनेक्टिविटी थी कि जैसे ही ये सोचता था कॉल आ जाता था। और कमाल की बात ये है कि रात के 11 बजे भी ये कॉल करता था और उसका भी कॉल रात के 11 बजे आता था। जैसे ही कहता था कि सर आज उसका कॉल नहीं आएगा, नहीं आता था। ये कहता था उसका कॉल आ जाएगा, आ जाता था। सर उसका मैसेज आएगा, आ सकता है। जैसे कहता था कि सर मैं कॉल कट करूंगा तो दोबारा उसका कॉल आ जाएगा, आ जाता था। यानी वाइब्रेशन इतने डीपली कनेक्ट हैं कि आप सोच नहीं पाएंगे। उसका रीजन आप समझना, आप यहां पर इमोशनल अटैचमेंट में आ जाते हैं। आप कहेंगे सर ऐसे कैसे? मैं बताता हूं कैसे। एक्चुअली जब हम किसी इंसान से बात करते हैं ना, और बहुत डीपली बात करते हैं, इस दिल से बात करते हैं, तो उसका एक एक पैर जब रखा जाता है ना, हमसे पूछ कर रखा जाता है वो किस समय खाना खा रहा है, किस समय पानी पी रहा है, किस समय वॉशरूम जा रहा है, किस समय कहाँ जा रहा है, वो हमें बता कर जाता है। जब आप दिन में 10-10 घंटे तक बात करते हैं तो 10 घंटे में खाना भी उसने खाया होगा, 10 घंटे में उसकी फैमिली से भी कोई अंदर आया होगा, 10 घंटे में वो पानी भी पिया होगा उसने, 10 घंटे में उसके पास कोई कॉल भी आई होगी, 10 घंटे में उसने बहुत सारे काम भी किए होंगे। यानी हम उसकी पूरी दिनचर्या से कनेक्ट हो जाते हैं। और ये जब 10 घंटे बात करने का प्रोसेस 6 महीने बीत जाते हैं, 1 साल बीत जाता है। कुछ तो ये कहते हैं कि सर 1 साल से आज तक कभी ऐसा दिन नहीं बीता जिस दिन हमें बात नहीं की हो। मैंने कहा अरे भैया कि हाँ सर, बड़ा इमोशनल कनेक्टिविटी है। और कमाल की बात यह है कि ये लड़की इसको बहुत इग्नोर करने लगी थी। जैसे इसने साइलेंट ट्रीटमेंट इसको दिया, जैसे मैंने इसको कुछ ट्रीटमेंट कुछ एक्टिविटी बताई, लड़की भैया लाइन पे आ गया। अब इसको कॉल पर कॉल करती है, ये बात भी कर रहा है और बेहतर रिलेशनशिप भी चल रहा है। बहुत बेहतर हो गया है रिलेशनशिप, सच बता रहा हूँ मैं, बहुत बेहतर हो गया है। अब आगे की सिचुएशन समझना। आपने कहा कि सर उस इंसान को मेरी याद कैसे आएगी? जब आप याद दिलाओगे। ऐसे कैसे आ जाएगी? जब आप सामने वाले को याद करने का मौका दोगे तभी तो याद आएगी। जब आप मौका ही नहीं दे रहे हैं, भैया मौका तो देना पड़ेगा ना, तभी तो चौका लगेगा। अब आप सोच रहे हैं कि यार उस इंसान को पता नहीं वो इंसान मेरी ज़िंदगी में मेरे लिए कुछ अच्छा करेगा या नहीं करेगा। जितना आप नेगेटिव रहेंगे उतना आपकी लाइफ में नेगेटिव होना शुरू हो जाएगा। रिलेशनशिप की एक सबसे बड़ी क्वालिटी होती है, सबसे बड़ी क्वालिटी। मैंने अभी जितने भी रिलेशनशिप को सही किया है अभी प्रेजेंट में 4 दिन के अंदर अंदर, इनमें एक सबसे बेहतर चीज़ रही है पॉजिटिविटी। इनमें से एक भी बंदा नेगेटिव नहीं रहा है। रिजल्ट उन्हीं लोगों के आए हैं जो पॉजिटिव थे और सामने वाले इंसान को सजा देना चाहते थे, सामने वाले इंसान को सबक दिखाना चाहते थे, उनको रिजल्ट मिला है। रिजल्ट किनको नहीं मिला है? जैसे उन्होंने कहा कि सर पता नहीं मेरे पार्टनर का कॉल आएगा नहीं आएगा, रोने बैठ गए। सर मुझे तो लगता नहीं कॉल आएगा, सर मुझे लगता ही नहीं उसको कॉल आ जाएगा, मुझे लगता नहीं सर वो कॉल करेगा मुझे, सर मुझे तो आइडिया है। भैया कॉल आया नहीं, सच बता रहा हूँ आपको। जो नेगेटिव बार बार नहीं आएगा सर, सर मुझे नहीं लगता सर। और जो पॉजिटिव रहे हैं, कमाल की बात 78 कॉल, 86 कॉल अभी 2-4 दिन के अंदर। जो लड़की ये कहती थी कि मैं तो कभी तेरे को कॉल ही नहीं करूँगी, तू है कौन तेरे को कॉल करूँगी मैं, तेरी औकात क्या है मेरे सामने, ऐसे ऐसे लोग कॉल कर रहे हैं खुद से। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि इमोशनल अटैचमेंट बहुत ज़्यादा है। और एक काउंसलिंग तो मुझे ऐसी मिली है जिसको आप सुनकर भी हैरान हो जाएंगे, बड़े हैरान हो जाएंगे आप। वो केस मेरे पास आया था लगभग 10 डेज पहले। ये कहती थी कि सर मैं एक गवर्नमेंट टीचर हूँ और सर मैं बहुत टूट कर प्यार करती हूँ उस लड़के से, लेकिन वो सर गवर्नमेंट टीचर तो नहीं है लेकिन प्राइवेट नौकरी ज़रूर करता है। मैंने कहा तो फिर? कि सर मैं बहुत प्यार करती हूँ उससे। मैंने कहा रे कि सर लेकिन पता नहीं क्या हुआ कि जहाँ पर वो रहता है उसी घर में एक लड़की, उसी जहाँ पर वो रहता है दूसरे रूम में एक लड़की शिफ्ट हुई है। और एक लड़की शिफ्ट हुई है, वो कहता है कि वो मेरी फ्रेंड लगती है, लेकिन सर जब से वो आई है वो बात ही नहीं करता है मुझसे। मैंने कहा क्यों, ऐसा कैसे? कि नहीं मैं जानती हूँ सर, अब से पहले उसकी लाइफ पे कोई था ही नहीं। मैंने कहा कैसे? कि सर हैरानी की बात आप सुनेंगे कि सर जैसे ही हम दोनों की कॉल शुरू होती थी,
अगर वो पानी पीने जा रहा है तो मेरी कॉल चालू रहती थी। सर हम पूरा दिन होल्ड पर रहते थे, पूरा दिन हम लोग कॉल चालू करके छोड़ देते थे। हम एक दूसरे की बातें सुनते रहते थे, हमारे पास कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन क्या कर रहा है, पूरा दिन यही चलता था। ना तो वो मुझसे बात करता था, ना मैं उससे बात करती थी, बस एक्टिविटी। भैया मैं भी, मेरे पैरों नीचे से ज़मीन खिसक गई कि सर मैं सच बता रहा हूँ, बिल्कुल सच बता रही हूँ सर। लेकिन जब से वो लड़की उसकी लाइफ में आई है, जब से वो लड़की उसके पास रूम पे किराए पे रहने लगी, रेंट पे रहने लगी आकर, उसने मुझसे बात करना बंद कर दिया है। वो मुझसे कॉल पर बात करता ही नहीं। उस सर हम तो दोनों कॉल पर रहते थे। मैंने कहा फिर आप ऐसा करो ना, अब उसको एक साइलेंट ट्रीटमेंट दो। नहीं सर, मैं उसको साइलेंट ट्रीटमेंट नहीं दे सकती। मैंने कहा क्यों? मैं नहीं दे सकती सर। सर मैं उसके बिना रह ही नहीं सकती सर, मैं मर जाऊंगी सर, मेरी हालत ख़राब हो जाएगी। कमाल की बात यही हुआ, उस लड़की ने जितने बार मुझे कॉल किया, उसने 2 दिन का तो ट्रीटमेंट दिया, लेकिन कमाल की बात जितनी बार कॉल किया, रोना 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 रोना, नहीं आया रिजल्ट। उसने कहा सर वो कॉल करेगा ही नहीं, सर वो कॉल करेगा ही नहीं, सर वो मैसेज करेगा ही नहीं। सच बता रहा हूं, इतना परेशान हो चुका है इंसान, इतनी परेशान हो चुकी है लड़कियां कि नहीं रह पा रही हैं, नहीं रह पा रही है सामने वाले इंसान के बिना। लेकिन जब तक आप उस इंसान को एहसास नहीं कराओगे कि मैं क्या हूं और तू क्या है, तेरी औकात क्या है और मेरी औकात क्या है, जब सामने वाला इंसान आपको ये बोलता है कि तेरी औकात क्या है, हाँ तभी तो ये सब हो रहा है। अब क्वेश्चन क्या है और टॉपिक क्या है? टॉपिक ये था कि क्या सच में वो इंसान मुझे याद करता होगा? हाँ करता है। क्या सच में मेरी वाइब्रेशन उससे कनेक्ट हो रही होगी? हाँ हो रही है। मैंने जो तो स्टोरी बताई है वो इसलिए बताई है कि दोनों स्टोरी मैच खाती है वाइब्रेशन से। कैसे? अगर पॉजिटिव रहे तो रिलेशनशिप सही बना है, अगर नेगेटिव रहे हैं रिलेशनशिप टूटा है। अगर पार्टनर को आप याद कर रहे हैं दिन में 10 बार, तो आपका पार्टनर आपको 100% याद कर रहा है। कई बार तो ऐसा होता है सामने वाला आपको वाइब्रेशन भेजे जा रहा है कि और कहाँ होगा, कहाँ नहीं होगा, पता नहीं वो कहाँ होगी यार, पता नहीं किसके पास खड़ी होगी, किसके पास वो बैठी होगी। इस तरीके से वाइब्रेशन भेजा जाता है। जब कोई इंसान हमें डीपली याद करने लगता है, जब कोई इंसान हमारे बारे में डीपली सोचने लगता है, तो भैया फिर तो चीज़ें ऑटोमेटिक बनना शुरू हो जाती है ना। लेकिन आप करते क्या है? आप तो मिस्टेक ये करते हैं कि सर रिश्ता तो है लेकिन रिश्ता नहीं है, रिलेशनशिप तो है लेकिन रिलेशनशिप नहीं है। सर उस इंसान पर हम बहुत प्यार का विश्वास करते हैं, हम टूट कर विश्वास करते हैं, लेकिन सर पता नहीं वो इंसान हमसे बात ही करना बंद कर दिया है, उस इंसान से हमारी बातें ही नहीं होती। सर 10 दिन हो गए आज बात किए। जब आप जानते हैं कि 10 दिन हो गए बात किए, क्या आपको लगता है कि वो इंसान आपके बारे में नहीं सोचता होगा? जिस इंसान से आपका इमोशनल अटैचमेंट 6 महीने था, जिस इंसान से आपका इमोशनल अटैचमेंट 1 साल था, जिस इंसान से आपका इमोशनल अटैचमेंट 6 साल था, आपको लगता है वो इंसान आपसे दूर जा पाएगा? मैं तो नहीं मानता। आपको लगता है वो इंसान आपसे नहीं मिलेगा? मैं तो नहीं मानता। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं वो इंसान आपका है और आपका ही रहेगा, 100% कह सकता हूं। लेकिन अगर आपको बहुत ज़्यादा उसकी याद आती है, बहुत ज़्यादा, कई बार तो ऐसा भी होता है हम रोते रोते अपनी आंखों से आंसू टपकने लगते हैं, मैंने देखा है। अगर आपका बहुत ज़्यादा इमोशनल अटैचमेंट है तो आप कहीं भी बैठे होंगे तो आपको उसकी याद आएगी और आप हंसने लगोगे ऑटोमेटिक। जैसे आपको उसकी याद आएगी, चलते चलते आप हंसने लगोगे, बैठे बैठे हंसने लगोगे। यानी जो एक्टिविटी होगी वो एक्टिविटी अलग होगी। जैसे आप उस इंसान से कभी मिले थे, एक वो टाइम आपको याद आएगा और उस टाइम को याद आप करेंगे, तो यानी वो इंसान आपको याद कर रहा है। वो पल, वो शब्द, वो जगह अगर आपके सामने ऑटोमेटिक आ रही है, मैंने बहुत सारे वीडियो में बताया है, वो एक्टिविटी अगर आपको शो हो रही है, वैसा ही इंसान शो हो रहा है, वैसे ही कोई बोल रहा है, तो भैया 100% वो इंसान आपको याद करता है,
मुझे कई बार बोला गया है, जैसे मैं काउंसलिंग करता हूँ, कि सर आप तो उस इंसान की भाषा बोल रहे हैं जैसे वो बोलता है कि तू बार बार कॉल मुझे मत कर, तू बार बार मुझे फ़ोन मत कर, ऐसे रिलेशनशिप ख़त्म हो जाएगा, इस रिलेशनशिप को आप दूरी बना लीजिए, आप मत करिए मुझसे बात, मुझे अच्छा नहीं लगता है। मुझे कई बार बोला जाता है कि सर आप तो उस इंसान की ही भाषा बोल रहे हैं, आप तो उस इंसान की तरह ही बोल रहे हैं। क्या है सब? ये एक वाइब्रेशन है जो हम कनेक्ट आपसे कर पाते हैं या आप हमसे कनेक्ट कर पाते हैं। अब आप समझेंगे बात को। जब आप कंटिन्यू मेरी वीडियो को देखते हैं तो हमारी भी तो कनेक्टिविटी आपसे बन गई है, हमारा भी तो इमोशनल अटैचमेंट आपसे हो गया है। नहीं समझे? तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि भैया आपका पार्टनर से इमोशनल अटैचमेंट है और उस इमोशनल अटैचमेंट को कोई नहीं तोड़ सकता और ना कोई भुला सकता। लेकिन आप गलती क्या करते हैं? आप गलती ये करते हैं कि पार्टनर को बार बार कॉल लगाते हैं। पार्टनर से इमोशनल अटैचमेंट आपका इरिटेशन में बदल जाता है। पार्टनर से बार बार बात करने का तरीका आपका ख़त्म हो जाता है। पार्टनर से आपका मिलने का तरीका बंद हो जाता है। समझ रहे? इसलिए मैं आपको बार बार कह रहा था कि भैया पार्टनर को समझने की कोशिश करो, पार्टनर से कनेक्टिविटी बनाने की कोशिश करो, पार्टनर से मिलने की कोशिश करो, लेकिन थोड़ा रुक के, थोड़ा पेशेंस रख के सामने वाले को वाइब्रेशन भेज सकते हैं। अब मैं बताता हूं आपको कैसे आपको उस इंसान को वाइब्रेशन भेजना है, कैसे आप उस इंसान को अपनी याद दिला सकते हैं, वो भी बता रहा हूं। एक्चुअली दोस्त, सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि आप उस इंसान से ज़्यादा किस समय बात करते थे। टाइम आपको नोट करना है कि मैं उस समय उस इंसान से बात करता था। जैसे आप सुबह के टाइम करते थे या शाम के टाइम करते थे या रात के टाइम करते थे, उसी समय आपको उस इंसान को याद करना है पूरे तरीके से और उस इंसान से वैसे ही बात करनी है। वैसे सबसे पहले आपको यूनिवर्स को ये वाइब्रेशन भेजना है। यूनिवर्स से वो जाएगा सीधा पार्टनर के पास। अब कैसे? आपको उस पार्टनर के बारे में सोचना है। जैसे आप 12 बजे बात करते थे या 11 बजे बात करते थे, ये सब सोचना है कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप कहाँ हैं, कैसे हैं, सब ठीक है। उस तरीके से आपको अपने तरीके से उस इंसान को याद करना है और डीपली याद करना है। जैसे आप पहले बात करते थे, आपकी तबीयत कैसी है, ये मेंटली ऑटोमेटिक पूछ रहा है आपको उससे। ऑटोमेटिक अपनी आंखों को बंद करके पूरे तरीके से उसके बारे में सोचना है और सोचने के बाद ये बातें कम से भी कम, ये सब 10 बार बोलना है, कम से भी कम 10 बार, कि आप कहाँ हैं, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, मैं आपको देखना चाहता हूँ, आपसे मेरा बहुत इमोशनल अटैचमेंट है, मेरी भावनाएं आपसे जुड़ी है। ऐसे आपको बोलना है, बहुत डीपली बोलना है। मैं सच बता रहा हूँ, उस इंसान का आपको 1-2 दिन के अंदर कॉल आ जाएगा। मेरे पास कुछ कमेंट भी पड़े हैं, ऐसा हुआ है, लेकिन वाइब्रेशन भेजेंगे तभी तो ना। आप भेज ही नहीं पाते। अब भेजते हैं तो उल्लू आप बन जाते हैं। समझ गए? वाइब्रेशन भेजना पड़ेगा और नहीं भेजेंगे तो आपकी बेवकूफ़ी, आपका पागलपन। आप रुककर और शांत रहकर वाइब्रेशन उसको भेजो। उसको दिन में कम से भी कम 2 बार वाइब्रेशन भेजो। जब आप 2 बार उस इंसान को याद करेंगे, वो भी डीपली याद करेंगे, तो भैया मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, पक्का वो इंसान आपके पास आएगा, पक्का वो इंसान आपको याद करेगा। लेकिन आप याद करेंगे तब करेगा। अगर आपको लग रहा है कि नहीं नहीं सर ये तो सब नाटक है, ये नौटंकी मत सोचिए। ये कोई मैं जादू टोना नहीं बता रहा हूँ कि भैया वो नींबू ले लेना, वो ले लेना काला धागा। ये नौटंकी नहीं है, ये कोई जादू टोना नहीं है। ये आपके दिमाग की एनर्जी है, आपके दिमाग का वाइब्रेशन है, आपकी बॉडी की एनर्जी है जो उस इंसान से कनेक्ट है। समझ गए? इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है बॉडी लैंग्वेज। कोई इंसान आपके साथ बोलता भी नहीं तो भी पहचान लेता है इसके शब्द क्या है मेरे लिए, ये क्या बोलने वाला है मेरे लिए, ये कितनी गालियां देने वाला है मुझे, ये कितनी बार बुरा बोलने वाला है मुझे। ये शब्द बयां कर देते हैं सामने वाले की एक्टिविटी को, सामने वाले की गालियों को। जब आप जानते हैं सामने वाले इंसान का प्रेम हमें जोड़ रहा है, सामने वाले की खुशियां हमें जोड़ रही हैं, तो आप शांत क्यों नहीं रहते? उस इंसान से प्रेम की बात क्यों नहीं शेयर करते? मन से जुड़कर नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं उसके पास जाकर बैठ जाऊं।
आप मन ही मन उसके बारे में सोचना शुरू करो, लेकिन केवल और केवल 5 मिनट, उसके बाद पॉजिटिव रहना है। 5 मिनट के लिए सोचना है और उसके बाद पॉजिटिव रहना शुरू कर देना है। और पॉजिटिव रोना धोना बंद करो पहले तो। अगर आप रोना धोना बंद करोगे फिर तो कॉल आने वाला है नहीं, फिर तो वो इंसान एहसास करेगा नहीं। लेकिन कैसे एहसास वो तब करेगा जब आप पॉजिटिव होकर और विश्वास करके उस इंसान को याद करोगे, उस इंसान के बारे में सोचोगे, तब जाकर सही चीज़ें हो पाएंगी। नहीं तो भैया मैं तो मानता नहीं। पॉजिटिविटी सबसे बेहतर होती है। पॉजिटिविटी से ही रिश्ते रुक पाते हैं, नेगेटिविटी से रिश्ते नहीं रुकते। मैंने जितने भी रिलेशनशिप को सही किया है उनमें सबसे ज़्यादा मायने रखा है पॉजिटिविटी ने। पॉजिटिविटी सबसे बेहतर काम करती है। आया समझ में? तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो बस मैंने आपको बताया है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता हूँ अगली वीडियो में एक धांसू ट्रिक के साथ और एक बेहतर वीडियो के साथ और एक बेहतर टॉपिक के साथ। दोस्तों नमस्कार दोस्तों।